जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का टॉपिक जो है वो ये है कि हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में थोड़ा-सा पढ़ना है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो कैसे इलेक्ट किया जाता है इन द यूएस। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एलिजिबिलिटी। देखें जी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कोई भी कैंडिडेट उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पहली शर्त ये है कि 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, वो नेचुरल बॉर्न सिटीज़न ऑफ द यूएस होना चाहिए या फिर वो रेजिडेंट हो यूएस का फॉर द लास्ट 14 ईयर्स। अच्छा, अब हम देखेंगे कि प्राइमरीज़ और कॉकस। बेसिकली ये देखना है कि कैसे नॉमिनेशन होती है प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस की। बाद में इलेक्शन तो बाद में होगा ना, पहले नॉमिनेशन कैसे होती है। सबसे पहले इसमें ये आता है कि जी हर पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वो कैंपेन करता है थ्रू आउट द कंट्री कि वो फेवर हासिल कर सके अपने पार्टी मेंबर्स की। तो ये जो होता है ये दो तरीके से जो कैंडिडेट होता है वो जो ये प्रोसेस है कि वो फेवर अपनी हासिल करना चाहता है जो पार्टी मेंबर्स की, वो दो तरह से हासिल हो सकती है और दो तरीके हैं, वो प्राइमरीज़ और कॉकसेस हैं। प्राइमरीज में क्या होता है, देखिए इन अ प्राइमरी पार्टी मेंबर्स वोट फॉर द बेस्ट डेलीगेट दैट विल रिप्रेजेंट देम इन द जनरल इलेक्शन। प्राइमरीज में ये होता है कि पार्टी मेंबर्स जो होते हैं वो वोट करते हैं फॉर द बेस्ट डेलीगेट कैंडिडेट जो कि उनको जो उनकी नुमाइंदगी कर सके इन द जनरल इलेक्शन। यानी कि इसके अंदर वोटिंग होती है पॉलिटिकल पार्टी के, दो पार्टीज़ हैं वहाँ पे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपना एक जो बंदा होता है, डेलीगेट होता है, कैंडिडेट होता है, उसको वो नॉमिनेट करते हैं बाय वोटिंग। ये भी स्टेट लेवल पे हम बात कर रहे हैं। कॉकस के अंदर क्या होता है कि पार्टी मेंबर्स जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को थ्रू अ सीरीज ऑफ डिस्कशंस एंड वोट्स। यानी बहुत सारी डिस्कशंस के बाद वो सिलेक्ट करते हैं। कॉकस एक ऐसी मीटिंग होती है लोकल मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर हम बेसिकली सिलेक्ट करते हैं डेलीगेट जो के बाद में हमने भेजना होता है नेशनल पार्टी कन्वेंशन के अंदर, क्योंकि फाइनल जो आपकी नॉमिनेशन होती है प्रेसिडेंट की, क्योंकि वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं। तो पार्टी नेशनल कन्वेंशन क्या होता है, ईच पार्टी आई द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिक होल्ड अ नेशनल पार्टी कन्वेंशन टू फाइनलाइज द सिलेक्शन ऑफ वन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी। अब जो दोनों पार्टीज़ हैं वो मतलब है एक इनेकाद करती हैं नेशनल कन्वेंशन का कि वो फाइनलाइज कर सकें अपना एक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी। और इसमें वो जो डेलीगेट्स होते हैं तमाम जो स्टेट्स में जो नॉमिनेट किए गए होते हैं दोनों पार्टीज़ की तरफ से, वो प्रेजेंट होते हैं पार्टी कन्वेंशन के अंदर, डिसाइड करते हैं अपॉन द मैटर्स ऑफ द कन्वेंशन। बेसिकली वो मैटर यही है कि फाइनलाइज किया जाए नॉमिनी, एक बंदे को नॉमिनेट किया जाए, मकसद है प्रेसिडेंट की रेस के लिए। अब द कन्वेंशन यूजुअली लास्ट फॉर 4 days, 4 दिन तक ये पार्टी नेशनल कन्वेंशन जारी रहता है, इन विच द पॉलिसीज आर प्रेजेंटेड, डिबेटेड एंड नॉमिनीज प्रेजेंटेड एंड फाइनलाइज्ड। अब इसके अंदर जो आगे देखा जाए तो एट ईच कन्वेंशन द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूज अ रनिंग मेट वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। अच्छा, अब इसके अंदर आगे हम देखते हैं कि जी जनरल इलेक्शन कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये पता है कि वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं आपका प्रेसिडेंट। वो मकसद है वोटिंग करते हैं और फिर प्रेसिडेंट बनता है। तो अब हमने देखना है कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है, वो भी पीपल उनको इलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब जनरल इलेक्शन में जो हमने इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं उनको किस तरह इलेक्ट किया जाता है वो तरीका देखते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने होंगे इलेक्टोरल कॉलेज के। तो द नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज
आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। कि देखें 538 सीट्स होती हैं इलेक्टोरल कॉलेज की, ये रिफ्लेक्ट करती हैं 100 सीट्स ऑफ द सेनेट एंड 438 सीट्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब किसी भी स्टेट को कितने इलेक्टोरल कॉलेज मिलेंगे मेंबर्स, कितने इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स उसके होंगे किसी स्टेट के, वो किस तरह पता लगता है। देखें कांग्रेस के अंदर किसी भी स्टेट की, कांग्रेस के अंदर कितनी नुमाइंदगी है, जितनी नुमाइंदगी होगी उतने ही हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होंगे उस स्टेट के। अब देखें वो ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट है, उसके जितने मेंबर्स हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर, और जो 2 सेनेटर्स होते हैं हर स्टेट के, यानी +2 हो गया, तो उतने मेंबर्स होंगे हमारे उस स्टेट के इन द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी उतने इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स होंगे उस स्टेट के। अब पहले क्या होता था कि स्टेट इलेक्टर्स जो होते थे ना, वो स्टेट लेजिस्लेचर करती थी। अब ये होता है कि डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं द स्टेट इलेक्टर्स। ठीक हो गया। अब इसके बाद द कैलेंडर फॉर जनरल इलेक्शन, हमें कैलेंडर देख लेते हैं कि हमें पता है कि जनरल इलेक्शन हर 2 साल बाद होते हैं। मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज आर इलेक्टेड ऑन द ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे इन नवंबर, यानी कि मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज जो होते हैं दे आर इलेक्टेड ऑन द ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे इन नवंबर। नवंबर के अंदर पहले मंडे के बाद जो ट्यूसडे आता है उसके अंदर इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। इलेक्टोरल्स मीट इन द रिस्पेक्टिव स्टेट कैपिटल्स ऑन द मंडे आफ्टर द सेकंड वेंसडे इन दिसंबर टू कास्ट देयर वोट्स। अब जो इलेक्टर्स हमारे पास इलेक्ट हुए हैं नवंबर के अंदर, पहले मंडे के बाद जो ट्यूसडे आया उसमें इलेक्ट हुए हैं, वो सारे मिलते हैं अपने अपने स्टेट कैपिटल्स के अंदर ऑन मंडे आफ्टर द सेकंड वेंसडे इन दिसंबर, यानी दिसंबर के अंदर जो सेकंड वेंसडे है उसके बाद जो मंडे आ रहा है उसको वो मिलते हैं इलेक्टोरल्स, और इलेक्टर्स मिलते हैं और वो कास्ट करते हैं अपना वोट। अब ईच इलेक्टर कास्ट 1 इलेक्टोरल वोट फॉलोइंग द जनरल इलेक्शन। There are total number of 538 electoral votes. The candidate that gets more than half 270 votes win the election. अब टोटल 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जो भी कैंडिडेट 270 वोट्स हासिल कर लेता है वो विन कर देता है इलेक्शन।